हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत। 11 में आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको चेक करना है कि आंसर आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है। यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में दे रखा है कि जो 10a है मीन्स द वैल्यू ऑफ 10a ऑलवेज लेस देन 1 रहती है। तो चेक करते हैं क्या एक्चुअल में ऐसा ट्रू है या फॉल्स है। अब यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पार्ट है आपसे बोला गया है 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो आपको चेक करना है रिजल्ट। तो आपने लिखा सिंस 10a क्या होता है, 10 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर और बेस पर डिपेंड करता है 10। इन दोनों में जो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस है वो तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है बेस से और बेस भी बड़ा हो सकता है परपेंडिकुलर से। तो यहाँ पे आपके पास में 3 कंडीशंस आ गई। केस फर्स्ट, हमने ले लिया कि परपेंडिकुलर आपका ग्रेटर देन है बेस से। तो जब हम परपेंडिकुलर बेस को यहाँ डिवीजन में लाएंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा 1। तो परपेंडिकुलर बेस क्या है 10a है, तो 10a की वैल्यू क्या हो गई ग्रेटर देन 1 और ये क्या बता रहा है लेस देन 1, इसका मतलब गलत है ये। और इसी तरह से एक और बार चेक करें सेकंड कंडीशन में कि हमने ले लिया कि जो परपेंडिकुलर है वो लेस देन है बेस से, तो क्या होगा फिर से बेस को डिवाइड में लाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हुआ लेस देन 1 हुआ। तो अब क्या आया आपका 10a 1 से लेस आ रहा है। और अगर हम केस थर्ड ले लें, हमने सपोज कर लिया कि परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है, तो जब हम बेस को यहाँ डिवीजन में लाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा 1। तो उस कंडीशन में 10 की जो वैल्यू है 10a की वो कितनी हो गई आपकी 1 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10a की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन भी हो सकती है 1, लेस देन 1 भी हो सकती है और इक्वल भी 1 हो सकती है। बट जो बोला जा रहा है कि 10a की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होगी, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। कभी लेस देन भी हो सकता है 1 से, ग्रेटर देन भी हो सकता है और कभी कभी तो इक्वल टू 1 भी हो जाएगा आपका आंसर। तो आप यहाँ आंसर लिखेंगे फॉल्स। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन और आंसर क्या लिखोगे आपका फॉल्स। क्लियर। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है sec a इज इक्वल टू 12/5 और ये क्या है किसी एंगल a के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है sec a इज इक्वल टू 5। तो चेक करते हैं क्या ये वैल्यू दे रखा है 12/5 ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो आप देखो sec क्या होता है, sec होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। दैट इज जो हाइपोटेनियस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए बेस के, और यहाँ पे नंबर क्या है 12/5 है, तो 12/5 ग्रेटर देन 5 है। तो इसका मतलब ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। ट्रू क्यों है, क्योंकि अगर आप 12/5 लिखेंगे तो इसका मतलब जो टॉप पर आ रहा है हाइपोटेनियस वो बेस से ग्रेटर बता रहा है, और ग्रेटर ही होता है हाइपोटेनियस हमेशा, तो ये वैल्यू पॉसिबल है। तो आंसर क्या हो गया आपका ट्रू। अब यहीं पर आपको थर्ड पार्ट दे रखा है और थर्ड पार्ट में आपसे बोला गया है cos a is the abbreviation used for cosecant। आपने देखा कि मैंने आपको बताया है कि एब्रीविएशन क्या होते हैं और उनकी फुल फॉर्म्स क्या होती हैं। देखिए cos a को अगर हम फुल फॉर्म में लिखेंगे या cos a किसका एब्रीविएशन होता है कोसाइन a का, एंड कोसिकेंट a को हम क्या लिख सकते हैं कोसेक a। तो क्या ये दोनों आपस में मैच हो रहे हैं, नहीं मैच हो रहे। कॉस को लिखेंगे तो कोसाइन आएगा और कोसिकेंट को लिखेंगे तो कोसेक आएगा। इनका आंसर आपस में मैच हो ही नहीं रहा है। दैट इज cos a इज नॉट
एब्रीविएशन ऑफ कोसिकेंट ए, दैट्स वाई आंसर क्या होगा, फॉल्स हो गया, बिल्कुल गलत है। अब इसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 4, एंड पार्ट 4 में आपको दे रखा है कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि जो कॉट ए है वो इक्वल है कॉट इंटू ए के। तो क्या ये बिल्कुल करेक्ट है, इनकरेक्ट है? तो पहले लिख दीजिए आंसर फॉल्स, और रीजन समझ लीजिए। कॉट ए का मीन्स ये होता है द वैल्यू ऑफ एंगल ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट। इसका ये मतलब नहीं है कि कॉट और ए को लाकर मल्टीप्लाई कर रहे हो, और यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इसका मतलब कॉट और ए का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब यहाँ पर एक और पार्ट आपको दे रखा है, लास्ट पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो क्या ये पॉसिबल है कि साइन थीटा की वैल्यू किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए 4/3 हो जाए? तो आपने यहाँ पे देखते हैं कि होगा या नहीं होगा। आपको दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। और जो हाइपोटेनियस होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन परपेंडिकुलर होगा। अगर यहाँ से कंपैरिजन करें तो हाइपोटेनियस कितना है, 3, और परपेंडिकुलर कितना है, 4। तो 3 ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 3 तो लेस होता है, ठीक है, ग्रेटर होता ही नहीं है। तो जब ये कंडीशन गलत है तो क्या लिख देंगे, फॉल्स साइन थीटा कांट बी इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ।